नहीं, सवाल आप दोबारा पूछें। ये जो अभी फैसल भाई, न्यूजीलैंड ने अपना दौरा मंसूख किया है और उसके बाद इंग्लैंड ने अपनी विमेन और मेन दोनों टीमों को का टूर कैंसिल कर दिया है। इस पे आप का कमेंट चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शायद कुछ लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल बात जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये अफ़गानिस्तान एयरपोर्ट पे जो भी वाक़या हुआ और वहाँ पे जो भी हमला हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद न्यूजीलैंड ने ये बात एग्री की थी कि वो पाकिस्तान आएंगे इस सीरीज़ को खेलने के लिए। एक नंबर दो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आए दिन थ्रेट्स आती रहती हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो सारा कुछ अपने पास रखती हैं, आवाम में उसको स्प्रेड आउट नहीं करती, ताकि आवाम के अंदर कोई बेचैनी, कोई डिप्रेशन या परेशानी जो है वो बढ़े ना। तो इस वजह से इस चीज़ को बड़ा दूर रखा जाता है पब्लिक से, और वो खुद ही हैंडल करते रहते हैं बहुत सारी थ्रेट्स। लेकिन जब इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, जिसमें क्रिकेट मैचेस होते हैं, बाहर से टीम्स आ रही होती हैं, तो ऑब्वियसली बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है बहुत सारी चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करने के लिए हमारी हमारी जो दुनिया में मानी जाती हैं हमारी एजेंसीज जो है, उसके हवाले से बहुत काम ये लोग कर रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आया? प्रॉब्लम आया जब एक सिविल सिस्टम से ये बात लीक हुई कि कोई ऐसा थ्रेट है जो कि मौजूद है फॉर न्यूजीलैंड टीम। अब खुद बताइए कि अगर पाकिस्तान टीम किसी ऐसी जगह पे खेल रही है और कोई ऐसी चीज़ लीक आउट होती है जिसमें ये आता है कि जी पाकिस्तान की टीम को ख़तरा है, चाहे वहाँ की गवर्नमेंट हो चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, वो कभी भी इस चीज़ को, अपने प्लेयर्स को, अपने एसेट्स को वो इस तरह से ख़तरे में नहीं डालेंगे। सो इस चीज़ को बहुत समझने की ज़रूरत है। विद इन ए सेकेंड वो जो रिपोर्ट थी थ्रेट वाली, वो ट्वीट हुई। बहुत सारे हमारे ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने उसको इतना रीट्वीट किया और उस बात को इतना आगे तक पहुंचा दिया कि वो एक बूम हो गई। जो सबसे मुझे एक बात इम्पॉर्टेंट लगती है, देखिए न्यूजीलैंड का इस तरह से वापस जाना तकलीफ देह है, बिल्कुल है, मुझे भी तकलीफ़ हुई, लेकिन ज़रा सी कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़िम्मेदारी के उसमें आती हैं घेरे में, कि हमें इस तरह की जो ये सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, अगर ये रिपोर्ट हमारी किसी एजेंसी के पास होती, कभी भी लीक ना होती। घंटों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से थ्रेड्स आती हैं, ये लोग हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। हम लोग आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मुझे, आपको, हम सबको कुछ पता भी नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द कौन से ऐसे दुश्मन अनासर हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे ये जवान दिन रात मेहनत करके हमें बचाने की कोशिश करते हैं और बचाते भी हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो नहीं हुए, हम उनका शुक्रिया भी अदा नहीं करते, बिकॉज़ हमें पता भी नहीं होता। सो ये उन जवानों को हम इस बात पे सलाम पेश करते हैं। इंग्लैंड का ना आना विच इज़ वेरी ऑब्वियस, बिकॉज़ उन्होंने आने से पहले इस चीज़ को देखा, समझा, और इस रिपोर्ट पे उनका असर होना था। पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बहुत कुछ सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जिनको इस तरह से स्प्रेड आउट नहीं करना चाहिए। हम बहुत जज्बाती होके एक छोटी सी बात को इतना स्प्रेड आउट कर देते हैं। वो कोई भी बात होती है, हर कोई जंप इन कर रहा होता है सोशल मीडिया पे या हमारे टेलीविज़न पे। हम ऐसे जंप करते हैं कि सबसे पहले ये ख़बर हमने आपको दी है, हम आपको बता रहे हैं। तो उसके असरात अब जो है वो पीसीबी भुगत रहा है, जो फैंस हैं क्रिकेट के वो भुगत रहे हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ इस पूरे मामले में, लेकिन ये मेरा अपना ज़ाती जो मैंने तज्ज़िया किया है वो यही है कि पहले न्यूजीलैंड ने एग्री किया था आने के लिए, और आके अगर वो वापस गए तो ऑब्वियसली वो ट्वीट्स मैंने भी देखी हैं जिसमें ये ख़बर लीक हुई थी कि जी न्यूजीलैंड पे हमला हो सकता है। तो कोई भी इस तरह से 35-36 लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डालेगा। सो न्यूजीलैंड को गालियाँ देने की बजाय उन लोगों को ढूंढने की ज़रूरत है जो इस तरह से चीज़ें लीक कर गए।